दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, विनर सपोर्ट सिस्टम की ओर से मैं अमन पटेल हार्दिक स्वागत करते हूँ। थैंक यू दोस्तों, आज फ्राइडे का दिन है और बहुत ही कीमती दिन होता है। और दोस्त, आज हमारा ट्रेनिंग सेशन का दिन होता है। ठीक है, तो दोस्त आज फुल एक्साइटमेंट के साथ हम इस ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्त, नए यूज़र हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो दोस्त, आज की एक क्या होता है, मैं जनरली जितने भी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करता हूँ तो एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो स्टोरी जो है ना, वो भी बहुत धमाकेदार होने वाला है। एक बार की बात है दोस्त, एक बच्चा स्कूल से आता है। ठीक है, स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनको एक चुट्टा, एक लेटर उनके पॉकेट में देते हैं और बोलते हैं कि इनको जाके अपनी मम्मी को दिखाना। और वो जाते हैं, ठीक है, दौड़ के जाते हैं और घर जाते हैं तो उनको बहुत इच्छा रहता है कि यार उस लेटर में प्रिंसिपल लिखे क्या है। ठीक है, वो जाते हैं, जाने के बाद जनरली मम्मी को देते हैं और मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी इसे जोर से पढ़िएगा ताकि मैं सुन पाऊँ। तो उनकी मम्मी देती है, पहले वो लेटर को देखती है। ठीक है, देखने के बाद उनको उनका बच्चा बोलता है कि मम्मी इसको पढ़ के बताइए। तो उसमें लिखा होता है, आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो, बहुत महत्वाकांक्षी हो। ठीक है, आप बहुत ही लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकते हो आप। और हमारे स्कूल में ऐसे कोई शिक्षक नहीं है जो आपको पढ़ा पाए। तो कृपा करके आप अपने घर में ही अपनी मम्मी को बोलिए और आप जो भी पढ़ा सकते हैं। ऐसा बोल के उनकी मम्मी बोलती है और वो खुश हो जाता है। ठीक है, और कुछ साल गुजरते हैं दोस्त। ठीक है, कुछ साल गुजरते हैं और कुछ साल गुजरने के बाद उनकी जो मम्मी का देहांत होता है और वो अपने जो घर है उनको साफ सफाई करते रहते हैं। साफ सफाई के करने के बाद वही जो पुराना जो लेटर है वो अचानक उनके हाथ लगता है। और हाथ लगने के बाद वो देखता है, उनमें जब वो उस लेटर को फिर से पढ़ता है तो उनकी आंख नम हो जाती है, आंख से आंसू निकलना चालू हो जाता है। क्यों? तो उसमें लिखा होता है, आपके जो बच्चे हैं वो मंदबुद्धि है, इसे हम नहीं पढ़ा सकते, हमारे टीचर्स नहीं पढ़ा सकते। कृपा करके इनको स्कूल मत भेजिएगा और कृपा करके आप इनको घर में ही इनका पढ़ाइएगा। वो देखता है, वो टूट जाता है दोस्त, क्योंकि उस समय उनकी जो मम्मी है शायद उस लेटर को सच पढ़ देती तो एक बहुत बड़े आविष्कारक हमारे इंडिया को नहीं मिलते, जिनका नाम है थॉमस एडिसन, जो 1093 आविष्कार कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्त, कभी कभी हमारी जो लाइफ में ना बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो हमारे किसी के बोलने से, किसी के करने से हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ हैं जिनके साथ हम लोगों को समझना चाहिए। और शायद क्या होता दोस्त, उनकी मम्मी वो लेटर को सही में पढ़ लेती तो क्या होता, क्योंकि कोई भी माँ या कोई भी पापा अपने बच्चे को कभी अलग नहीं सोचते ना, बहुत प्यार करते हैं। तो वो भी बहुत प्यार करती थी। ठीक है, इस वजह से वो लेटर को वो सच में वैसा पढ़ देती तो 1093 वाले जो आविष्कारक है वो आज हमारे इंडिया को नहीं मिल पाते। ठीक है, तो दोस्त ट्रेनिंग की ओर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डायरेक्ट सेलर एसोसिएट्स कि उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, ये आज बहुत बेहतर तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, और दोस्त, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ, आज हमारे पास कुछ टैलेंट नहीं होंगे, कुछ स्किल नहीं होंगे, क्योंकि दोस्त ये जो WSS विनर सपोर्ट सिस्टम, ये हमको एक बोला जाता है ना, एक सोने को, एक अच्छा सोनार जो होता है वो छोटे से टुकड़े सोने को भी ना एक बहुत कीमती आभूषण बनाने की ताकत रखता है। तो एक जोहरी, तो यही हमारा WSS सिस्टम है। पर हमारे साथ क्या क्या गुण होने चाहिए, हमारे में क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए जो डायरेक्ट सेलर को होने ही चाहिए, ताकि हम बहुत स्पीड से ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं कि मेरे पास बहुत सारे टिप्स हैं जिससे हम लोग उस सारी क्वालिटी को हम फॉलो करते हैं तो हमारे काम में ना स्पीड बढ़ जा सकती है। तो देखते हैं, बढ़ते हैं। एक बार
क्या होता है दोस्त, कुछ डायरेक्ट सेलर के खास गुण मीन्स खूबियाँ, ठीक है, ये होना ही चाहिए, जिससे क्या होता हम बहुत बेहतर इस बिजनेस को कर पाएंगे, समझ पाएंगे। दोस्त पहला है, उनका एक सपना और एक गोल होना ही चाहिए। वह अपना क्यों बहुत अच्छे तरह जानते हैं, उनका एक वाई क्लियर होता है दोस्त, उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। और जब तक एक गोल और एक ड्रीम क्लियर नहीं होगा और हमारा वाई क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअल में इनमें सफलता पाने का उद्देश्य क्या है, क्यों करना हमें ज़रूरी है, और एक गोल कि हमें एक्चुअल में इस, क्योंकि आज हम कर रहे हैं पर यहाँ से चाहिए क्या, एक गोल डिसाइड होना चाहिए। तब क्या होता है दोस्त, एक पेड़ है, उसमें कुछ फल लगे हुए हैं, ठीक है, और एक बड़ा पेड़ है और उसमें ज़्यादा फल लगे हैं, तो क्या लगता होगा, ए में पत्थर मारेंगे तो फल गिरेगा या बी में जिसमें ज़्यादा फल लगे हैं, बी में? आपका भी जवाब होगा बी में। तो दोस्त हमारे पास भी जो ड्रीम्स है, जो गोल्स है, वो क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होने चाहिए कि सचमुच यार कि यहाँ से मुझे मिल क्या सकता है। तो ये एक क्वालिटीज होनी चाहिए डायरेक्ट सेलर के अंदर, क्योंकि वो गुण होना ही चाहिए सक्सेस पाने के लिए। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण, नजरिया, हमारा पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, ताकि हम इस बिजनेस को और बेहतर फुल स्पीड से कर पाएंगे, ठीक है। हमेशा स्वर्ण नियम होने चाहिए, आप एक नियम के तहत काम करना चालू करिए, क्योंकि दोस्त क्या होता, किसी भी चीज में ना टाइम बाउंडेशन ना और कुछ एक समय सारणी ना हो, टाइम बाउंडेशन ना हो, तो उस बिजनेस को हम खत्म नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत करना है तो खत्म का भी, एंडिंग का भी टाइम हम लोग को एक रूल के तहत करना पड़ेगा, जिसको गोल्डन रूल बोला जाता है, उसका पालन भी करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा नर्म, लक्ष्यों के प्रति दृढ़ और सदैव सपने की ओर बढ़ने वाले बने, मतलब नर्म बने, ताकि एक पानी जो होता है ना कहीं भी मिल जाता है, ठीक है। एक नर्म बने कि कहीं भी आप किसी से मिल सको, कहीं किसी से बात कर सको, तो ऐसा रुष्ट होके नहीं, ठीक है। और सदैव अपने सपने की ओर आगे बढ़ना है दोस्त, अपने सपने लक्ष्य के ऊपर इतना महीन हो जाना कि अपना सपना कभी छूटे नहीं, उसे जहां पाओ वहां लिख दो, ताकि वो सपने और वो मिल के ही रहे, ठीक है। हमेशा अपलाइन की राय मानते रहे और सदैव उनसे प्रश्न पूछता रहे, क्वेश्चन कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये होगा तो ये क्यों हो सकता है, ऐसा में कैसे हो सकता है सर, ठीक है, इतना मैं कर सकता हूं तो इतना और कितना बेहतर हो सकता है, बहुत सारे, क्योंकि दोस्त सवाल पूछेंगे तो आंसर उधर से मिलने ही वाला है, ठीक है। अच्छे श्रोता बने, क्योंकि दोस्त इस बिजनेस में हम लोग अच्छे श्रोता तभी बन पाएंगे जब अपने ऊपर हम काम करना चालू करेंगे। तो मैं तो बोलता हूँ, सफल वक्ता सफल व्यक्ति बुक पढ़िए, मजा आ जाएगा, ताकि जो चीज मैं आज बोल पा रहा हूँ, तो दोस्त ये कहीं ना कहीं बुक से ही है, ठीक है। प्रत्येक बिजनेस प्लान में उपस्थित हो, जितने भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, प्लान हो रहे हैं, ठीक है, तो कभी एकदम इमरजेंसी है तो ही उसमें मिस होइए, ताकि जितने भी प्लान है सब में अटेंड कीजिए, जितने भी ट्रेनिंग से सारी चीज अटेंड होने चाहिए। दोस्त एक शख्स है, वो एक बार क्या हुआ, वो पुलिस विभाग में थे, जब उनकी ज्वाइनिंग हुई, ठीक है, तो उनके बाद क्या हुआ, उनका लेवल छोटा था, ठीक है, पर उनको उनके विभाग में मालूम चला कि ये जो शख्स है वो किसी बिजनेस में ज्वाइनिंग है, और यहाँ से जाने के बाद, अपने ड्यूटी से जाने के बाद वो काम करता है, ठीक है। तो उनकी जो ड्यूटी है वो स्ट्रिक्टली करा दिए, ताकि उनके जो सीनियर्स लेवल है, जो उनके बॉस है, उनको मालूम था कि ये कुछ और कर रहा है, तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरे से एम्प्लॉई इस ड्यूटी को करते करते कुछ और करे, ठीक है। तो उनके साथ भी वैसा था, पर वो थोड़े से सनकी थे, उनको पता था भाई ट्रेनिंग्स मेरे को जाना ही जाना है, ठीक है। तो क्या होता, सरकारी नौकरी में क्या होता, एक दिन आप ब्लड डोनेट करेंगे तो 24 घंटे के लिए आपको ऐसे भी छुट्टी मिलता है। तो वो क्या किए, ब्लड डोनेट करने चले गए। एक जन से पूछे कि आप मेरा ब्लड लोगे, आप मेरा ब्लड लोगे, आप मेरा ब्लड लोगे। तो ऐसे कर करके 9 से 10 जन मना किए, पर एक जन बोला कि हाँ मैं लूंगा। तो उन्होंने ब्लड डोनेट किया और ट्रेनिंग सेशन में पहुंच गए। तो दोस्त ऐसा संकल्प करना है, कभी भी हम लोग को ट्रेनिंग, देखो जो आदत हम बनाएंगे
वही आदत बनता है दोस्त। तो हम कितने डेडिकेट है, ताकि अपने जो आज हम एक ट्रेन का इंजन है, ठीक है, तो हमारे पास जो रूल फॉलो हो गए वही नीचे डुप्लीकेसी होगा, क्योंकि दोस्त ये पूरा बिजनेस डुप्लीकेसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहे दोस्त। यहाँ हम अकेला कामयाब नहीं होंगे। जो चीज आप में, जो स्किल है, जो आपने टैलेंट है, वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। हम दूसरे के लिए करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ग्रो होना चालू हो जाएगा। हमको यहाँ कोई सफल बनने के लिए कुछ अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उस बाहरी दुनिया में क्या होता है, हम सिर्फ अकेले के बारे में सोचते हैं और अकेले के ऊपर काम करते हैं। पर यहाँ क्या होता है दोस्त, जब तक हम अपने टीम और अपने डाउनलाइन के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारे माइंड से नहीं सोचेंगे, उनके बारे में नहीं सोचेंगे, तो हमारा ये माइंड काम नहीं करेगा और हमारा सही ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि दोस्त आज जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, तो एक समय आएगा वो भी हमारे लिए काम करेंगे। तो उस वक्त का इंतजार करिए कि तो आज हमें उनके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारे सेमिनार और ओपन मीटिंग में उपस्थित रहे। किसी भी मीटिंग को मिस मत कीजिएगा दोस्त, क्योंकि क्या होता, हर मीटिंग, सारे फ्राइडे ट्रेनिंग सेम होते, पर कुछ ना कुछ क्या होता, एक चीज कब आपके दिल को छू जाए और कब आपके, क्योंकि दोस्त किसी के माथे में नहीं लिखा रहता है कि ये 10,000 की टीम को बिल्ड कर सकता है, ठीक है। क्योंकि दोस्त यहाँ बोला जाता है कि आपकी जिंदगी तभी बदलेगी जब 10,000 लोगों की आप जिंदगी बदल सकते हो, ठीक है। तो ये कोई नहीं जानता कि कब कौन जाके कब कहां से काम कर ले, ठीक है। तो एक क्वालिटीज और होनी चाहिए। आपको टेप सुनने की आदत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम से पर आदत डाल लेनी चाहिए। किताबें पढ़ने की आदत होनी चाहिए। अपने अपलाइन से प्रोत्साहन, सलाह, विचार के महत्व अच्छी तरह से कर सके, उनसे फाइन ट्यूनिंग करिए। बहुत शानदार और है, वे अपने सारे प्रोडक्ट एवं उनके उपयोग के प्रति वफादार रहे। जितने भी हमारे सेफ शॉप से प्रोडक्ट रिटेल आ रहे हैं, तो उनको खुद भी यूज करना है, ताकि हम लोग उनकी क्वालिटीज, उनकी विशेषता बता सकते हैं मार्केट में। दोस्त, मैं एक दुकानदार हूँ, सपोज मैंने अपने प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं किया, तो दूसरे को उसकी फायदा कैसे बता पाऊँ? पहले तो खुद यूज करना पड़ेगा ना। आगे बढ़ते हैं। अपनी ग्रुप डाउनलाइन के लिए हमेशा कुछ प्रोडक्ट और सिस्टम टूल्स, किताबें, टेप अपने पास। हमारे पास दोस्त टूल्स क्या होता है, हमारे वीडियो, ऑडियोज, हमारे कुछ रिटेल प्रोडक्ट, ये हमारे टूल्स होते हैं। हमारे पास फोल्डर्स, हमारे पास एल्बम, ठीक है, ताकि हमारे पास फॉर्म्स, ये हमारे टूल्स होते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलर के पास अनिवार्य होना चाहिए, ताकि वो, देखो एक योद्धा क्या होता है, आपके पास ये अस्त्र शस्त्र ही नहीं है तो आप जंग जीतेंगे कैसे, ठीक है। तो एक डायरेक्ट सेलर एक योद्धा की तरह काम करता है और उनके पास अस्त्र शस्त्र भी होने चाहिए, ताकि वो किसी के पास जाए तो उनके सारे क्वेश्चन और सारे सवालों के जवाब उन्हीं के अंदर होने चाहिए, ठीक है। हमेशा ईमानदारी, विश्वास, वफादार और कसौटी पर खरा उतरने को दृढ़ रहे। मतलब ईमानदारी की तरह काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, क्या होता दोस्त, हम किसी से ऐसे ही बोल के एक दिन काम कर सकते हैं, 2 दिन काम करते हैं, पर लाइफ लाइन काम नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि आज चलो हम लोग सपोज कुछ भी बोल के हम ज्वाइनिंग तो कर रहे हैं, ठीक है, पर वो एक ही बार आ सकता है या 2 बार। क्या होता है दोस्त, याद रखिएगा, आप किसी को एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, पर पूरे जीवन भर नहीं बना सकते, ठीक है। हमेशा कोर स्टेप को पालन करना है। मतलब एक क्या होता है, एक लीडर्स होने के बाद आपकी कोर टीम हो जाती है, ठीक है। तो कोर टीम में कुछ प्लानिंग होते हैं अपने सीनियर एक्टिव अपलाइन के साथ, तो उनके रूल्स को फॉलो भी करना है, ताकि वो आपको जल्दी ग्रो कर पाए, ठीक है। कभी भी अपने डाउनलाइन के प्रति गलत बयानी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि डाउनलाइन हो या सीनियर्स हो, दोस्त आज ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है। जब भी हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं या समझते हैं, तो डाउनलाइन भी वही सीख रहे हैं। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको सिखा दे रहे हैं, ठीक है। बोला जाता है ना, सपोज आज एक बच्चा, मैं कोई किसी बच्चे के घर जाते हैं, उनके पापा हैं घर में और कोई आता है उनको मना कर देते, तो बच्चा क्या सीख रहा है? बच्चा तो बचपन से ही झूठ बोलना सीख रहा है, पापा तो नहीं है, अरे रहते रहते भी। तो सपोज हमारा भी क्या होता दोस्त, हम एक आईने की तरह काम करते हैं, तो जो रियल्स है उससे काम करना है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है।
हमेशा अपलाइन की तारीफ करें अपने टीम में, ठीक है, क्योंकि दोस्त उससे क्या होता है, हाई क्रिएट होता है। आप किसी से उनसे मिलवा सकते हैं, उनसे बात करवा सकते हैं, तो उनका जो इंप्रेशन है वो बहुत बड़ी तरीके से होगा, ठीक है। जिन्हें कि दूसरे की बात को दोहरा सके, जिनकी दूसरे की बात को दोहरा सके तो कंटिन्यू होगा, ठीक है। कंटिन्यू कैसे होगा कि आज जो चीज कर रहे हैं कल वो चीज अप्लाई होना चालू होगा। तो दोस्त आपका काम हो गया ना, ठीक है। वो हर वो काम करने को तैयार रहें जो उचित और कानूनी तौर पर सही और नैतिक है। तो दोस्त हम आज सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो वो नैतिक है, ठीक है, कि एक सिस्टम वाइज काम कर पा रहे हैं, ठीक है, अलग कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्त ट्रेनिंग बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम अब ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं, 8 स्टेप पर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त हम लोगों को इस बिजनेस में सफल होना है तो 90% हमारा एक्साइटमेंट लेवल होना चाहिए, ताकि हम इस बिजनेस को 90% चांसेस से हम सफल हो सकते हैं, ठीक है। दोस्त खुशी, उत्साह, ठीक है, जिसके प्रति हम काम करना चाहते हैं वो उत्साह, वो एनर्जी होनी चाहिए, तभी इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं दोस्त। क्योंकि किसी चीज में, जिस चीज को हम करना चाह रहे हैं उस चीज में एनर्जी और ताकत ना हो, उससे कुछ सीखने का मौका ना मिला, एकदम दुखी टाइप से रहे, तो कैसे हम काम कर पाएंगे। जिस काम से ना खुश होकर काम करना होता है ना दोस्त, उस काम को इंसान जितना भी टाइम काम कर ले वो काम टाइप से नहीं लगता, एक रोमांचक हो जाता। तो एक रोमांचक की तरह हमको काम करना पड़ेगा। दूसरा होता है 8% टेक्निक, जो मैं टेक्निक आगे बताऊंगा। 2% होता है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग मतलब अपने अपलाइन, एक्टिव अपलाइन से बात करना है। बोला जाता है ना, एक वर्ड है हमारे सिस्टम में, ऊपर से पूछो कैसे और नीचे बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। ऊपर से पूछना है दोस्त, नीचे बताना है और बीच में पैसा कमाना है, ठीक है। तो इतना आसान आइडियाज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8% टेक्निक के ऊपर। 8% टेक्निक में होता है दोस्त, पहला जो होता है हमारा ड्रीम्स, ठीक है, सपने। जो सपने आपको पूरा करना है, हमारे सिस्टम और सीनियर के सपोर्ट के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। दूसरा होता है लिस्ट। उस सपने को पूरा करने के लिए हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो लिस्ट, लोग, कर्जन, परिवार, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। लिस्ट बना लिया तो हम लोग को इन्विटेशन करना पड़ेगा। इन्विटेशन भी स्मार्ट इन्विटेशन करना पड़ेगा। और इन्विटेशन 2 तरीके से होगा, एक ऑफलाइन भी कर सकते हैं, एक ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपको एक लिंक भेजना पड़ेगा जूम का, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जूम की पूरी डिटेल से जानकारी देना पड़ेगा, तब जाके वो जूम में पैनल में बैठ सकेंगे, ऐसे नहीं बैठ पाएंगे। उसके बाद हमारा होता है सौदा प्लान। सौदा प्लान में आपको करना कुछ नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। जो आपके सीनियर्स प्लानर देते हैं वो प्लान दे सकते हैं, वहाँ टाइम का विशेष ध्यान देना होता है और ड्रेस कोड का ध्यान देना होता है। उसके बाद आता है हमारा फॉलोअप का। फॉलोअप मीन्स जितने भी शख्स जो जानकारी देखने आए संडे को, उनको उनके क्वेश्चन के आंसर, उनके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं तो क्लियर नहीं हो पाता, तो उनके क्वेश्चन के आंसर को फॉलोअप बोला जाता है। तो फॉलोअप सारे जितने भी इनवाइटीज, एक भी छोड़िएगा नहीं, सबको पकड़ पकड़ के फॉलोअप कीजिएगा, ताकि उसी से ही हमारा रिजल्ट कन्वर्ट होगा। 100% यूजर में आप वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप जितने भी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, जितने भी फ्री पैड सारे चीज़ अटेंड करें, किसी को छोड़िएगा मत, क्योंकि ये 100% यूजर में आता है। उसके बाद आता है दोस्त, बी ए टीम प्लेयर। प्लेयर बन के हमको काम करना पड़ेगा, एक टीम प्लेयर, ठीक है। अकेला से पॉसिबल नहीं है दोस्त। क्या होता, नौकरी अकेले होता, दुकानदारी अकेले होता, खेती बाड़ी अकेले होता, पर बिजनेस कभी अकेले नहीं होता है, ठीक है दोस्त। ये उंगली अकेला है, अकेले में शक्ति नहीं है, पर ये 5 उंगली को एक मुट्ठी कर दे तो मुट्ठी में ताकत है। तो यहाँ भी एक टीम बना के, बेहतर टीम बना के हम एक बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं दोस्त। टेप, बुक और फंक्शन नेक्स्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। बुक हमारे पास डायरेक्ट सेलर का बुक है। टेप हमारे पास टाइम मैनेजमेंट के लेके ऑडियो सेट है, और लोग व्यवहार करके ऑडियो सेट है। तो दोस्त जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम करने वाला हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत पुराना गांव था। वहाँ एक राजा थे, ठीक है, और राजा की सेना कुछ थी। प्रस्ताव आता है दूसरे राजा का, बोलते हैं कि 3 दिन में हम लोग आपके राजपाट में
छोटा राजा रहते हैं, 3 दिन में मैं आपके राजपाट में मैं युद्ध करने वाला हूँ। तो वहाँ के जो राजा रहते हैं वो डर जाते हैं, झिझक जाते हैं और अपने सेना से तुरंत इमिडिएटली एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, घोषणा करते हैं और सडनली एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें सारे लोगों का प्रस्ताव पूछते हैं कि 3 दिन के बाद दूसरे राजा ने घोषणा किया है कि 3 दिन के बाद वो युद्ध करने वाला है, हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो अब वो लोग मीटिंग डिस्कस करते हैं, मंत्री जितने भी उनके सहकर्मी रहते हैं सब डिस्कस करते हैं कि आपकी राय क्या है। हमारे पास उतने सेना भी नहीं है, उतने हमारे पास हथियार भी नहीं है कि हम वहाँ से जीत जाएं। हमारा मरना तो तय है, हमारा मरना फिक्स है, क्योंकि 3 दिन के बाद। तो वहाँ एक मंत्री बोलते हैं कि 3 दिन के बाद जो करेंगे तो वो लोग 3 दिन में और तैयारी कर लेंगे। तो राजा जी हमारा मरना तो तय है, क्योंकि इतने छोटे सेना के साथ साथ हम लोग ये राजपाट हम लोगों का वो ले ही जाएंगे, जीत ही जाएंगे, ये कंफर्म है। तो क्या करना चाहिए। ऐसा करते हैं, जो 3 दिन में हमारे यहाँ युद्ध की घोषणा की और 3 दिन के बाद जो आक्रमण करेंगे, हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग सडनली कल ही वहाँ युद्ध कर देते हैं। तो चौंक जाते हैं, ऐसा कैसे होगा, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं अभी, ठीक है, वो प्लानिंग कर रहे हैं और उसी समय हम अटैक कर दें तो शायद मरना तो ऐसे ही निश्चित है, मरना तो ऐसे ही निश्चित है। तो ऐसे भी मरेंगे और वैसे भी मरेंगे, तो शायद वहाँ हम जीतने की एक उम्मीद है कि शायद वो लोग तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी में उनके बाधा हो और हम लोग बारी बारी से हम लोग इतने छोटे सेना में उसमें अटैक करेंगे तो शायद जीत सकते हैं। वहाँ एक ऑप्शन है, पर 3 दिन के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो सडनली प्लानिंग करते हैं अपने मंत्री गढ़ के साथ और चलना चालू कर देते हैं। और जाते जाते जैसे वहाँ उस राजा के क्या बोलना चाहिए, उस राजा के सरहद में पहुँचते हैं तो वहाँ एक पुल रहता है। तो वो बोलते हैं वहाँ के राजा कि इस पुल को पहले जला दो, एक भी ऑप्शन ना छोड़ो, एक भी ऑप्शन ना छोड़ो, क्योंकि हमारे पास बाहर जाने का हमको भी कोई ज़रूरत नहीं है। या तो मारेंगे या तो मरेंगे, ठीक है, या तो मारेंगे या तो मरेंगे। इस पुल को क्षतिग्रस्त कर दो, जला दो इसे, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो। क्योंकि दोस्त या तो हमें वहाँ से जीत के आना है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमको जीत के ही आना है और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो वो जाते हैं वहाँ युद्ध करते हैं और दोस्त कुछ दिन के बाद वो वहाँ का जंग जीत जाते हैं। तो सडनली इमीडिएटली कुछ भी करना है तो सडनली करना पड़ेगा, प्रेजेंट काल में काम करना पड़ेगा, ठीक है। और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्त ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो सकता है। हमारे पास कभी होता है हम लोग ए ऑप्शन, हमारे पास बी ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास बी रहते हैं और ए रहते हैं, तो हम लोग ऑप्शन में चलते रहते हैं एक ऐसे पारी पारी। तो जब तक बी नहीं छोड़ेंगे ए में नहीं आएंगे, और वहाँ ए में आने के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन रहते हैं दोस्त, या तो करना है या तो मरना है। तो वहाँ इंसान को 100% चांसेस है कि सफल होगा ही। उन राजा के पास, छोटे राजा के पास बस एक ही ऑप्शन था, या करना है या मरना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्त आप बहुत ही अच्छे श्रोतागण हैं, मेरी जानकारी इतनी देर तक सुने, आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।